पटना के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश राज्य निर्वाचन आयोग से मिले हैं। वहीं डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि पटना मेयर जैसे उच्च स्तरीय पद में आरक्षण गैर जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग से डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि पटना महानगर के जनमानस की इच्छा को देखते हुए पटना नगर निगम के मेयर पद को आरक्षित नहीं किया जाए। देख रहे हैं एबी न्यूज। हमारे आज गेस्ट हैं अजय प्रकाश, जो पटना के भावी मेयर प्रत्याशी हैं, डॉक्टर हैं। पटना में समाज में इनका बेहतर कार्य रहा है, हमेशा समाज में बेहतर मदद करने वालों में इनकी गिनती होती है। कोरोना काल ऐसे विषम परिस्थिति में भी महामारी के समय लाखों लोगों को इन्होंने खुद आगे बढ़कर मदद किया था। पिताजी भी इनके डॉक्टर हैं। पटना में एक बड़ा पहचान है अजय प्रकाश का। आज चुनाव आयोग से मिले हैं और इन्होंने ज्ञापन दिया है चुनाव आयोग को। समाचार पत्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की भ्रांति निकल रही थी कि आरक्षित हो रहा है, महिला हो रहा है, जनरल हो रहा है। आज ये चुनाव आयोग से मिले हैं और चुनाव कमिश्नर ने इनको क्या कहा है, अजय प्रकाश से आप सीधे सुनिए। जी नमस्कार। पटना मेयर की बात हो या फिर पूरे बिहार के मेयर की और डिप्टी मेयर की बात हो, बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है कि जनता जो है वो चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर को। ऐसा चुनाव करने का मूल उद्देश्य यही है कि पहले की व्यवस्था समाप्त करना और ये नई व्यवस्था लाना। कारण यही है कि सशक्त व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति जनता स्वयं चुन सके। बीच में आप भी कह रहे हैं भ्रांति बीच में आई, वो अलग मैटर है। मैं आज राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय गया और वहाँ पर ज्ञापन सौंपने का काम किया है कि ऐसा महत्वपूर्ण स्थान पटना, जो कि राज्य की राजधानी है, और यहाँ के मेयर स्टेट काउंसिल फॉर मेयर एंड डिप्टी मेयर जो बिहार सरकार की है, उसके पदेन सभापति होते हैं, जो कि एकल पद है। कहने का तात्पर्य कि बिहार के जितने भी मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उनसे संबंधित जो संस्थान गवर्नमेंट की है, उसके सभापति पटना के मेयर होते हैं। तो वो एकल पद हुआ और महत्वपूर्ण हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ के जो मेयर है वो सबको कंट्रोल, वहाँ से दिशा निर्देश मिलने की बात है। दूसरी बात कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष हों या दूसरे कंट्री के भी राष्ट्राध्यक्ष हों, जनरली राजधानी ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ के मेयर को उन लोगों के समक्ष भी उपस्थित होना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि मेयर एक क्लास का, एक स्तर का ही होना चाहिए। यही उद्देश्य रहा है राज्य सरकार का, तो उस तरह का नियम पारित हुआ है। आज जब आपने ज्ञापन दिया कमिश्नर को, चुनाव आयोग को, तो क्या बोले चुनाव आयोग आपसे? तो वही मैं बता रहा हूँ कि वैसे महत्वपूर्ण पद के लिए निश्चित रूप से किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यही ज्ञापन मैं देने गया था। खास करके पटना का मेयर का जो स्थान है वो प्रदर्शित करता है, वो नहीं करना चाहिए। मैं यही ज्ञापन सौंपने के लिए आज चुनाव आयोग गया, वहाँ मैं ज्ञापन सौंप करके आया हूँ। वहाँ निश्चित रूप से अभी किसी प्रकार का जो खबरें जो अखबारों में छपी हैं, वो निश्चित रूप से सिर्फ भ्रामक खबरें हैं और उसको बिना किसी राज्य निर्वाचन के ऑथेंटिक लेटर के वो छापा गया है। खैर वो अलग मैटर है, सूत्रों के हवाले से कहा जा गया है, तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग जो भी निर्णय लेगा, चूँकि उसके आयुक्त हैं, उसके सचिव हैं, ये सारे लोग IAS अफसर होते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के होते हैं, बुद्धिमान हैं, उनका विवेक निश्चित रूप से उनके विवेक पर निर्भर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पर एक सशक्त और दूरदर्शी रखने का व्यक्ति के होने का ज़रूरत है, वहाँ वैसी व्यवस्था करेंगे लोग। निश्चित रूप से आरक्षण की बात नहीं आएगी। अब तक कोई आदेश राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं आया है आरक्षण से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के। आप सुन रहे थे पटना के भावी मेयर प्रत्याशी। निश्चित रूप से हर परिस्थिति में जनरल हो, महिला हो, चुनाव लड़ेंगे। अजय प्रकाश का परिवार चुनाव लड़ेगा। पटना के विकास में इन्होंने पहले भी एबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे कहा था
कि विकास की बड़ी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर रखी है। पटना को बेहतर बनाने का संकल्प ले रखे हैं। अजय प्रकाश मेयर रहें न रहें, निश्चित रूप से पटना के विकास में इनका बड़ा योगदान रहता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा, मेयर का चुनाव, अजय प्रकाश जी का परिवार चुनाव लड़ेगा पटना मेयर के लिए। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।